अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है सिरका गोश्त। इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी। मैंने मटन का यूज़ किया है। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। अगर गोश्त में थोड़ी सी स्मेल आ रही हो जो कि कुर्बानी के गोश्त से आती है, तो नॉर्मली हम इसको क्या करेंगे कि पानी और हल्दी के साथ 2 से 3 बॉयल्स देंगे। ये देखें, इसका स्कम ऊपर आ गई है और ये पानी में 2-3 बॉयल्स भी आ गए हैं। इसके बाद मैं इस पानी को फेंक दूंगी। ये मैंने इसको स्टेन कर लिया है, ये देखिए अब आप स्टेनर में ये स्टेन हो गया गोश्त। और अब मैं इसको साफ़ पानी से अच्छे तरीके से धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसको वापस से प्रेशर कुकर में डालूंगी। अब मैंने इसके साथ जो करना है वो करूँगी। और तो अब मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जो कि गोश्त गलाने के लिए मुझे चाहिए। पानी डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बहुत ही कम मसाले डलेंगे इसमें। चिली फ्लेक्स चले गए, अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसमें, और इसका मेन इंग्रेडिएंट सिरका, सफ़ेद सिरका यूज़ कर रही हूँ, और भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ये सब डाल के मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। और ये अब गोश्त पर डिपेंड करता है। मुझे लगे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट और गोश्त बहुत अच्छा सा नरम हो चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है। तो मैं अब आग तेज़ करके इस पानी को सुखा लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल तिक्का फॉर्म में ड्राई सा होता है और बड़ा मज़े का बनता है। मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना देसी घी डाल दिया है। बड़ी अच्छी स्मेल और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें, पानी तकरीबन सूख चुका है। इसको मज़ीद तेज़ आग करके पानी को बिल्कुल सुखा लूँगी। मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और धनिया से गार्निश किया है। इसको आप चम्मच से कांटे से चटनी के साथ खाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।